हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। 4.3 में हमें मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। क्या होती है मूलों की प्रकृति? यदि समीकरण को मूल रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा जाता है। यदि समीकरण को मूल रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा जाता है तो पहली कंडीशन क्या होती है, जो हमारा b² - 4ac b² - 4ac यदि ग्रेटर देन है 0 से बड़ा है तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। मूल मतलब यक्स की वैल्यू। मूल क्या होते हैं? यक्स की वैल्यू होती है। जब हमें 0 से b² - 4ac की वैल्यू पता चल जाएगी तो समीकरण से इसकी मदद से हम आसानी से समीकरण में कितने मूल यक्स के कितने मान प्राप्त होंगे या नहीं प्राप्त होंगे हम इसकी मदद से जान सकते हैं। यदि 0 से ज्यादा होगी तो दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे और फिर यही समीकरण यही इक्वेशन रख के हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/2a। एक बार प्लस का चिन्ह लेके पूरा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि b² - 4ac यदि इक्वल होगा 0 के, b² - 4ac का मान यदि 0 के इक्वल होगा तो क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यक्स के दो मान प्राप्त होंगे, वो भी सेम एक जैसे मान प्राप्त होंगे। तो यक्स के तो इस फार्मूले की मदद से हम यक्स का मान निकाल सकते हैं। x = -b/2a -b/2a जो भी मिलेगा सेम मिलेगा। और तीसरी कंडीशन क्या दी गई है, b² - 4ac > 0। यदि इस b² - 4ac का मान 0 से छोटा है या माइनस में आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। तो हमें कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। ये आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए आइए हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व निकालने लायक है यक्स के मान तो निकालिए, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये a है, ये b का मान है, ये c का है। पहला क्वेश्चन क्या है दिया गया है, 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3, c की वैल्यू मिल जाएगी 5। ये हमको इसकी वैल्यू मिल गई। अब मूलों की प्रकृति हमें कैसे ज्ञात करते हैं, b² - 4ac का मान निकाल के। यही तो हमने इधर बताया है, b² - 4ac का मान निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कैसे मान मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम b² - 4ac का मान निकाल लेते हैं। b² - 4ac तो b की वैल्यू क्या है -3, b की जगह पे -3 रख देंगे, -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 5। तो 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 = 9, -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। अब 40 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -31, -31 और -31 क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो क्या है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। तो इससे यक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यक्स का मान हम नहीं निकाल सकते। तो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। आई होप इतना समझ चुके होंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, 3x² - 4√3x + 4 = 0 दिया गया है। अब यहाँ से हमें a की क्या वैल्यू मिल गई, a = 3, b = -4√3 और c = 4 मिल गई। यहाँ से हम पहले b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b की जगह पे क्या मिला है, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 4। अब इसको हम माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 × 4√3। इसको वर्ग का मतलब 2 बार गुणा होता है, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। तो 4 और 4, 4 चौक 16 और √3 मिलके क्या हो जाएंगे 3, 16 × 16 = 48। इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको इसका क्या मान मिल गया 48, -4 चौक 16,
दिया 48, 48 माइनस 48 क्या मिल गया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 0 की। तो यहाँ पे जब 0 के इक्वल हो जाती है तो दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो चलिए क्या होगा यहाँ पे, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, मूल प्राप्त होंगे। अब यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है, यक्स इक्वल टू माइनस बी अपान 2a, माइनस बी अपान 2a। इससे हमको पता चला है कि यक्स की वैल्यू ऐसे ही हमको मिलेगी। अब b के जगह पे b का मान रख देंगे। अब यहाँ से हमें b का क्या वैल्यू पता है, b की वैल्यू माइनस पहले से है -4√3 अपान 2 इंटू a की जगह पे क्या मिला है 3, a की जगह पे 3। वैसे भी इधर -4√3 अपान 2√2 इंटू 3। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3 बटे 2×3 और यहाँ से मिल जाएगा 4√3 बटे 6। 2 दूनी 4, 2×3 6, 2 दूनी 4, 2×3 6 काट दिया हमें। यहाँ पे अब क्या मिल गया 2√3 अपान 3 और यहाँ से क्या मिल गया 2√3 अपान 3, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे हम 3 को और क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो चलिए 2√3 अपान नीचे वाले 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। वैसे भी इधर वाले को क्या लिख सकते हैं 2√3 अपान √3 इंटू √3। तो यहाँ से √3 से √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 अपान √3 कॉमा 2 अपान √3। यही हमको आंसर मिल जाएगा। इसके यक्स के दो मान मिलेंगे जो सेम मिलेंगे, यही इसके आंसर होंगे। इसको आप एक बार भी लगा सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए इसको 2 जगह पे लगाया है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमको ये इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, ये हमको मिला है। अब यहाँ से b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b की जगह क्या रख देंगे -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ से 6×6 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। यहाँ से 36 में से 24 घटाए 12 मिल गया। तो 12 क्या है, 12 हमको मिला है कि ये 0 से ग्रेटर देन है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ से जब बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो कैसे मूल प्राप्त होंगे, दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। अब उन मूलों के को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यहाँ पे जो सूत्र हमें यक्स का मान निकालने के लिए दिया गया है वो उसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, जैसे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। आप लोग पढ़े होंगे, वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा 2a को 2 पार्ट में लिख दिया गया है। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे यक्स के हमें 2 मान प्राप्त होंगे। चलिए यहाँ से -b की वैल्यू क्या मिली है -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का क्या मान, यहाँ से हमें b² माइनस 4ac का मान 12 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 लिख देते हैं अपान 2 इंटू a की जगह पे हमको क्या मिला है 2। यहाँ पे आप फिर से मान रख के पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक बार निकाल लिया था तो यहाँ से हमने डायरेक्ट 12 इसका मान रख दिया। अब माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस माइनस √12 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 2 पार्ट में, 4√3, 4 तिहाई 12 बटे यहाँ पे 2 दूना 4, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब 6 प्लस माइनस 4, यहाँ से 4 को रूट के अंदर है, इसको बाहर लेंगे तो 2 दूना 4 होता है, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 2√3
बटे 4। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन लेने का मतलब भाग दे दिया, तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, प्लस माइनस √3 अपान 4। अब 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 अपान 2। एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 प्लस √3 अपान 2, एक यक्स की वैल्यू, और दूसरी 3 माइनस √3 अपान 2। यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।